अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाला बोटी की रेसिपी। एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये मेरे पास मिक्स गोश्त है, हड्डी और बोटियां और चिकनाई सब मिक्स है। 1 से 1.5 किलो है तकरीबन। ये ऐसे मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर दी हैं, बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। अब सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी 3-4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता। कच्चा पपीता जैसे कि आप देख सकते हैं कि छिलकों समेत मैंने पेस्ट बना लिया है। ये छिलकों समेत डलता है, छिलकों के बगैर आप डालेंगे तो ये नहीं काम करेगा, गोश्त गलेगा नहीं। ये गोश्त गलाने के लिए होता है, तो जिस मकसद के लिए आप डालेंगे वो नहीं होगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास भुना हुआ पिसा जीरा है, ये डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, ये डाल रही हूँ। आप हस्बे जायका डाल दें। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। अब ये 1 टेबल स्पून मेरे पास शान का तिक्का मसाला है, ये डाल दूंगी मैं और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगेन बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ें। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। जी, अब ये मेरे पास 2 ब्राउन हुई प्याज है, ब्राउन करके मैंने रख दी है। ये मेरे पास चंद हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। ये मेरे पास आधी गड्डी हरा धनिया है, छोटा बारीक काट लिया है मैंने। अब ये एक जग ले लिया है मैंने, इसमें मैं डाल दूंगी ये तमाम चीजें। जी, ये तमाम चीजें मैंने डाल दी हैं जग में। जी, हरा धनिया, हरी मिर्चें और ब्राउन हुई हुई प्याज मैंने जूसर मशीन के जग में डाल दी हैं। अब मैं डाल दूंगी 1 पाव दही। ये आधा पाव डाला मैंने और आधा पाव इसमें और डलेगा। जी, ये टोटल मैंने 1 पाव दही डाल दिया है। अब अच्छे से ये मैं ग्राइंड कर लूंगी। जी दोस्तों, ये पेस्ट बना लिया है मैंने। अब ये मैं गोश्त में डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है आपने।
माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है ये मैंने। जी दोस्तों, 1 घंटा मैरिनेशन के बाद अब ये मैं पका रही हूँ। ये एक पतीली मैंने चूल्हे पे रख दी है, इसमें 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। अब मैं लो फ्लेम कर रही हूँ, लो फ्लेम कर दी है मैंने। अब मैं ढक के 20 से 25 मिनट तक पकाऊंगी। 20 से 25 मिनट के बाद चेक करती हूँ। जी 25 से 30 मिनट हो गए हैं। अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ मैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा मसाला पसंद है तो आप थोड़ा ही सुखाएं इसका पानी जो दही ने छोड़ दिया है। मैं भून लूँगी, थोड़ा सा खुश्क करूँगी मैं। ऐसे भी हम खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इसको खुश्क रखना है। जी दोस्तों, बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क नहीं किया मैंने, थोड़ा सा जैसे ये आप देख सकते हैं कि गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला है, मुझे ऐसे ही रखना है बिल्कुल। अब इसमें मैं जलता हुआ कोयला डाल दूंगी और ढक दूंगी जल्दी से। जी थोड़ी देर के बाद खोल के देख रही हूँ मैं। कोयले का धुआं बहुत अच्छे से लग चुका है। चूल्हा बंद कर दिया है मैंने और ये कोयला भी उठा के फेंक दूंगी मैं। अब चले मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ेदार मसाला बोटी हमारी तैयार है। दोस्तों ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें बेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।